सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग ITI फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के कंपटीशन एग्ज़ाम और ITI एग्ज़ाम के लिए जो है 1000 टेक्निकल MCQ की सीरीज को स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो में हम लोग जो है टोटल 60 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। यदि आपने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर आप उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में जो है हम लोग 61 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ITI से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। क्या बोला गया है 61 नंबर में कि विच टाइप ऑफ वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग पाइप वर्क पीस। किस प्रकार की वाइस पाइप वर्क पीस को पकड़ने के लिए प्रयोग होती है। तो यहाँ पर पाइप की बात की गई है, तो ऑब्वियसली जो है पाइप वाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 61 नंबर का जो है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 62 में क्या बोला गया है, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग हैंड हैक्सा ब्लेड। हैंड हैक्सा ब्लेड सामान्यतः किस मटेरियल से बनते हैं? क्या वह माइल्ड स्टील से बनते हैं, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या फिर कास्ट आयरन? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका जो हैक्सा ब्लेड होता है किस मटेरियल से बनाया जाता है? तो वह जो है हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है, क्योंकि हाई स्पीड स्टील की जो है हार्डनेस ठीक ठाक होती है। क्योंकि हम हैक्सा ब्लेड से दूसरे मटेरियल को जैसे माइल्ड स्टील वगैरह को काटते हैं, उस कंडीशन में हमारा हैक्सा ब्लेड हार्ड होना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर में क्या बोला गया है, इन ए वर्नियर कैलीपर द लिस्ट काउंट इज यूजुअली। सामान्यतः वर्नियर कैलीपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो हमारे वर्नियर कैलीपर का जो सामान्यतः लिस्ट काउंट होता है वह 0.02 मिलीमीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट 64 नंबर में क्या बोला गया है कि वाई इज एनलिंग डन ऑन मेटल्स। धातुओं पर एनलिंग क्यों की जाती है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मेटल होते हैं तो उनमें एनलिंग की जाती है, लेकिन उसका पर्पज क्या होता है? ऑप्शन मिल जाता है टू हार्डन द मटेरियल। क्या मटेरियल को हार्ड करने के लिए? तो ये तो हमारी हार्डनिंग प्रोसेस होती है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बी में मिल जाता है यहाँ पर कि टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस एंड सॉफ्टन द मटेरियल। क्या इंटरनल स्ट्रेस को दूर करना और मटेरियल को सॉफ्ट करना, या फिर इंक्रीज ब्रिटलनेस, या फिर पॉलिश द सरफेस। क्या सरफेस को पॉलिश करना? तो क्या राइट आंसर निकल के आएगा? हमारे एनलिंग का पर्पज होता है रिलीव इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक तनाव को दूर करना, और साथ ही साथ मटेरियल को जो है सॉफ्ट करना। ये हमारे एनलिंग का पर्पज होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर में क्या बोला गया है, विच टूल इज यूज टू चेक 90 डिग्री एंगल बिटवीन टू सरफेसेस। दो सतहों के बीच 90 डिग्री का कोण जांचने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? क्या वहाँ पर हम बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, ट्राई स्क्वायर, साइन बार, या फिर कॉम्बिनेशन सेट? तो क्या राइट आंसर निकल के आएगा? यहाँ पर 90 डिग्री की बात की गई है, इसलिए ट्राई स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 66 में बोला गया है कि द पिच ऑफ ए स्क्रू थ्रेड इज मेजर्ड बाई। स्क्रू थ्रेड की जो पिच होती है हम किससे मापते हैं? तो स्क्रू पिच गेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का स्क्रू पिच गेज से जो है हम लोग जो है किसी चूड़ी की पिच को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है विच गैस इज यूज्ड एज फ्यूल इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग। जो आपकी ऑक्सी एसिटिलीन गैस बिल्डिंग होती है तो उसमें ईंधन के रूप में, दहन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? क्या ऑक्सीजन का किया जाता है, आर्गन, एसिटिलीन, या फिर नाइट्रोजन का? तो ऑक्सी एसिटिलीन में जो है किसका यूज किया जाता है? एसिटिलीन गैस जो है दहन के रूप में प्रयोग की जाती है। बाकी जो है आपका ऑक्सीजन वो सभी के साथ यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
68 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में टेम्परिंग का उद्देश्य क्या है। हार्डन स्टील, क्या स्टील को हार्ड करना, या फिर ऑप्शन बी में मिल जाता टू रिड्यूस ब्रिटलनेस एंड इंक्रीज टफनेस, क्या भंगुरता को कम करना और साथ ही साथ जो है टफनेस यानी चिमड़ापन को जो है इंक्रीज करना। तो एग्जैक्ट यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे टेम्परिंग का पर्पज होता है, हार्डनिंग के बाद ये प्रोसेस की जाती है, ठीक है। और दूसरा बात करें तो इससे क्या होता है, ब्रिटलनेस हमारी डिक्रीज होती है और टफनेस इंक्रीज होती है। क्या टफनेस इंक्रीज होती है और ब्रिटलनेस डिक्रीज होती है यानी घटती है। ये याद रखना चाहिए, टफनेस और ब्रिटलनेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट 69 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर होल डायमीटर मोर प्रिसीजली दैन वर्नियर कैलीपर। कौन सा उपकरण वर्नियर कैलीपर से अधिक सटीकता से छेद के व्यास को मापता है। क्या वह इनसाइड कैलीपर है, टेलीस्कोपिक गेज विथ माइक्रोमीटर है, या स्टील रूल, या फिर डिवाइडर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर का बी ऑप्शन, टेलीस्कोपिक गेज विथ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के साथ टेलीस्कोपिक गेज, क्योंकि टेलीस्कोपिक गेज जो है हमारा डायरेक्ट जो है मेजर नहीं करता है, उसके बाद हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो वहाँ पर माइक्रोमीटर का सहारा लेकर जो है हम उसको अच्छे एक्यूरेसी से माप सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच टूल इज यूज टू मेजर इंटरनल थ्रेड। आंतरिक थ्रेड मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो आंतरिक थ्रेड की बात की जाए, देखिए इंटरनल फीचर्स की बात की जाए तो हमारा प्लग गेज होता है, और जो एक्सटर्नल की बात की जाए तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, रिंग गेज होता है, ठीक है। अब उसमें टेपर लग गया तो टेपर रिंग गेज होगा, थ्रेड लग गया तो टेपर थ्रेड, मतलब थ्रेड का बात हो गया तो थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनल फीचर्स की बात की जाएगी आंतरिक भाग की, तो वहाँ पर हमारा प्लग गेज होगा। जैसे यहाँ पर आंतरिक थ्रेड की बात की गई है तो थ्रेड प्लग गेज, वहीं पर आंतरिक टेपर की बात की जाती तो थ्रेड प्लग गेज हो जा टेपर प्लग गेज हो जाता, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट इज़ द कॉमन इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए सेंटर पंच पॉइंट। सेंटर पंच के नोक का जो सामान्य कोण होता है वह कितना होता है, तो कितना होता है 90 डिग्री होता है। सी ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। डॉट पंच का जो होता है वह 60 डिग्री होता है। वहीं पर बात करें प्रिक पंच का तो प्रिक पंच का जो है 30 डिग्री होता है। क्लियर। नेक्स्ट 72 नंबर में यहाँ पर क्या बोला गया है कि द हार्डनेस ऑफ ए फाइल इज ग्रेटर दैन वर्क पीस बिकॉज। फाइल की कठोरता वर्क पीस से अधिक होती है, लेकिन क्यों होती है। ऑप्शन दिया गया है टू रिड्यूस वियर ऑफ लाइफ, क्या फाइल की घर्षण को कम करना, या फिर टू कट द मटेरियल एफिशिएंटली, क्या जो है दक्षता के साथ मटेरियल को कट करना। तो एग्जैक्ट यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यदि हमारी फाइल वर्क पीस से कम कठोर होगी, कम हार्ड होगी, तो उस कंडीशन में हमारा वर्क पीस ही फाइल को काट देगा, या फिर कटिंग ही नहीं होगा, घर्षण बस होगा। तो उस कंडीशन में हमारे फाइल को जो है ज़्यादा हार्ड रखा जाता है कंपेयरिंग वर्क पीस, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर में क्या बोला गया है कि इन लेथ वर्क ए डेड सेंटर इज जनरली मेड ऑफ। लेथ वर्क में, लेथ के कार्य में डेड सेंटर जो होता है, मृत केंद्र, उसको सामान्यतः किससे बनाया जाता है। ब्रास से, कास्ट आयरन से, हाई कार्बन स्टील, हार्डेंड एंड टेम्पर्ड, या फिर माइल्ड स्टील। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 73 का, यहाँ पर सी ऑप्शन, हाई कार्बन स्टील विथ हार्डेंड एंड टेम्पर। हार्डनिंग और टेम्परिंग करने के बाद जो है हाई कार्बन स्टील का यूज किया जाता है, क्योंकि जो डेड सेंटर होता है टेल स्टॉक में लगा होता है और वो घूमता नहीं है, वो स्थिर रहता है, और वर्क पीस घूमता है तो वहाँ पर घर्षण होता है। इस वजह से हार्ड मटेरियल का जो है यूज किया जाता है। तो हाई कार्बन स्टील का
जो है बनाया जाता है डेड सेंटर, और उसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट 74 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि वाई इज ब्लोइंग डन ऑन ए वर्क पीस सरफेस, वर्क पीस सतह पर ब्लोइंग क्यों की जाती है? हार्डनेस के लिए, एस्थेटिक पर्पज के लिए, या फिर फॉर बेटर विजिबिलिटी ऑफ स्क्राइब्ड लाइन, क्या जो है अच्छी तरह से दिखावटी के लिए लाइन जो खींच रहे हैं उसकी अच्छी दिखावट के लिए, या फिर फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस ओनली, क्या जो है जंग प्रतिरोधक के लिए केवल। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 74 का? सी ऑप्शन, फॉर बेटर विजिबिलिटी ऑफ स्क्राइब्ड लाइन, जो खींची गई लाइन है उसको जो है अच्छी तरीके से दिखाई दे, इस वजह से जो है ब्लूइंग की जाती है। ब्लूइंग इन द सेंस बोला जाए कि मार्किंग मीडिया लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच टाइप ऑफ फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग कीवेज स्लॉट्स, कीवे और स्लॉट को फाइल करने के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग किया जाता है? क्या वहाँ पर फ्लैट फाइल यूज होती है, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, या फिर राउंड फाइल? तो यहाँ पर कीवेज और स्लॉट की बात की गई है, इसलिए जो है आप लोगों का स्क्वायर फाइल जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 76 नंबर में कि वाई इज कटिंग फ्लूइड यूज्ड ड्यूरिंग मशीनिंग, मशीनिंग के दौरान कटिंग फ्लूइड जो होता है, कटिंग तरल जो होता है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन मिल जाता है टू इंक्रीज स्पीड, क्या स्पीड को बढ़ाने के लिए, या फिर टू रिड्यूस हीट एंड फ्रिक्शन, क्या वहाँ पर ऊष्मा और घर्षण को कम करने के लिए, या फिर पॉलिश द टूल, क्या टूल को पॉलिश करने के लिए, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है टू रिड्यूस हार्डनेस ऑफ टूल, क्या टूल जो होता है हमारा औजार जो होता है उसके हार्डनेस को कम करने के लिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? मशीनिंग के दौरान जो कटिंग फ्लूइड होता है, कटिंग तरल यूज होता है, वह जो है हीट को कम करने के लिए और फ्रिक्शन को कम करने के लिए, हीट और फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर में बोला गया है कि विच टूल इज यूज टू चेक द फ्लैटनेस ऑफ ए सरफेस, सतह की समतलता जांचने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रेट एज जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर का। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 78 नंबर में कि व्हाट इज़ द हेलिक्स एंगल ऑफ ए स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है ट्विस्ट ड्रिल, उसका हेलिक्स एंगल कितना रखा जाता है? 59 डिग्री, 30 डिग्री, 118 डिग्री, या फिर यहाँ पर कितना दिया गया है 45 डिग्री। तो देखिए हेलिक्स एंगल की बात की गई है तो जनरली जो है कितना रखा जाता है, यहाँ पर 27 डिग्री रखा जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। बाकी वहीं पर पॉइंट एंगल की बात करें तो पॉइंट एंगल इसका सामान्यतः 118 डिग्री रखा जाता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और काफ़ी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 79 नंबर में क्या बोला गया है कि विच वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में नॉन कंज्यूमेबल यानी बिना खपत होने वाले टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? क्या मिग वेल्डिंग होती है, टिग वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, या फिर स्पॉट वेल्डिंग? तो क्या हो जाएगा 79 का? टिग वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग में जो है नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंड आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ए हेक्सा ब्लेड टीथ आर जनरली सेट इन, हेक्सा ब्लेड के दांत सामान्यतः किस प्रकार सेट किए जाते हैं? क्या वह रैकर सेट में, अल्टरनेट सेट में, वेव सेट में, या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो यहाँ पर आपको बता दें कि रैक की तरह भी यूज किया जाता है, अल्टरनेटिव भी सेटिंग की जाती है और वेव सेटिंग भी की जाती है, जो लहरदार ऐसे करके
कुछ ऐसे करके लहरदार होती है तो उसका भी यूज किया जाता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में कवर किया। यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट कल जब वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।